जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 29 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ओ माय गॉड, कैसी रहेगी। आज तो एंसेस्टर बहुत जल्दी में है। यस यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब एंड हेल्थ। यस अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है होली स्पिरिट का कार्ड, एक्सपेक्ट मिराकल्स। यस आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो सकते हैं, बहुत होली स्पिरिट हो सकती है आपकी। एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको मिराकल्स का वेट करना है। ओके रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल्स विल अकर। अगर आपको फील होता है कि लव वगैरह सब बकवास है, अगर आपको किसी से बिट्रेल मिला है, चीटिंग मिली है, एंड आप लोग सोचने लगे हैं कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सारे टैरो रीडर्स बेवकूफ़ बनाते हैं, अगर ऐसी आपकी मेंटालिटी हो चुकी है तो अब आपके सामने कोई मिराकल होने वाला है जिसके बाद से आप विश्वास करने लगेंगे कि ये सब चीज़ें वाकई में हैं। आपको दिख नहीं रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। इसी तरीके से दिख नहीं रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लव नहीं है। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन हैं एंड इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 5, 9, 6, 9, 8, 2, 8। तो 88 यस 88, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके यहाँ पर आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट हो सकती है, या तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि पहले आप इनको अप्रोच करें एंड आप चाहते हैं कि पहले ये करें। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, आपको डाउन फील कराया, आपको इंसल्ट किया, बुली किया, आपको बहुत गलत बिहेव किया हो सकता है आपके साथ। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर की ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मुझे लग रहा है जैसे देखिए कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जिनके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर ने ह्यूमैनिटी ही ख़त्म कर दी थी बिल्कुल। हो सकता है कि ये आपके ऊपर हाथ उठाते हों, किसी तरह का वायलेंस वाला नेचर इनका हो सकता है, एब्यूजिव नेचर उनका हो सकता है। ओके एंड इस वजह से अब आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है। शादी पर से विश्वास उठ गया है या लव लाइफ से आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है। यस अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो सीधे सीधे ये मैसेज आपके लिए है कि आपको विश्वास करना है ईश्वर पे। ओके क्योंकि अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है तो ईश्वर तो आपको जस्टिस देकर रहेंगे। ओके अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है एंड अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो अब ईश्वर इनको जो है सही कर रहे हैं। अब इनको नाच नचाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ। वैसे ये जहाँ तक ये कार्ड आप ही के लिए है, मतलब ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि अगर आपके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है, अब्यूजिव रिलेशनशिप था, तो फिर आपसे डिवाइन आपका विश्वास बढ़ाना चाहते हैं कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो कोई दूसरा भी है जो आपसे ट्रू लव कर सकता है। ओके यस अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोगों ने उसके बाद सेल्फ लव किया है। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको करना चाहिए। एंड अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि आपको एक तो आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, दूसरे आप लोग अपने लाइफ पे कम्प्लीटली फोकस्ड हैं एंड
अब ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर ने कभी आपका मजाक उड़ा दिया यूं ही, लेकिन आपको बात खटक गई, आपको पिंच कर गई। ओके, तो इस तरह से भी हो सकता है। एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो ये आइडिया हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, कभी कभी दूसरों का टॉन्ट भी ऐसा होता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। एंड जब आप चेंज हो जाते हैं तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा पिंच करता है कि ये मतलब इतना कैसे बदल गए। तो ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसा टॉन्ट किया एंड आपको लगा कि यस आपके अंदर क्या टैलेंट की कमी है, एंड आप लोगों ने खुद को इतना ग्रो किया है कि अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये तो वही गलत हो गया। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि गणेश जी रखे होते हैं। ओके, लॉर्ड गणेशा हमेशा ही ऑब्स्टिकल को रिमूव करते हैं। ओके, तो आप लोग लॉर्ड गणेशा के भक्त हो सकते हैं या नहीं भी हैं। तो गणेश जी तो अपने भक्तों को, अपने जितने भी बच्चे हैं सबको ब्लेस करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है। आपकी लाइफ में ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं कि मज़े करिए, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। ओके, यस, अब आपके पार्टनर आपके सामने सच बोलना चाहते हैं। ये सच भले ही कड़वा हो, हालांकि कड़वा सच ये नहीं बोलेंगे, ये बहुत चालाक हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग बचपन के फ्रेंड हैं। अब ये भी हो जाता है, देखिए कई बार क्या होता है कि जिस इंसान के साथ आप बहुत क्लोज होते हैं वो इंसान सोचता है कि आपसे कुछ भी कह लेंगे, आप माइंड थोड़ा ना करेंगे। लेकिन कभी कभी चीज़ें बुरी लग जाती हैं, या मतलब एक थोड़ा सा बाउंड्री बना के सबको चलना चाहिए। आप कुछ भी बोल देंगे तो फिर क्या आप कुछ भी सुन सकते हैं? अगर आप सुन नहीं सकते हैं कुछ भी, तो कुछ भी बोलने का अधिकार आपको नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो अब ये आपको बताएंगे कि देखो हम लोग हैं तो वही जो पुराने फ्रेंड हैं, पास्ट लाइफ का लव है, ये आपको सब याद दिलाना चाहते हैं। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं अब ठान चुके हैं कि आप ही इनका लाइफ पर्पस है। आपको हासिल करने के लिए अगर इनके दिल में कोई फियर है तो ये उसको भी रिलीज करके आएंगे सच्चाई बोलने के लिए। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। तो आप लोगों को अब जस्टिस मिल रहा है। यस, यहाँ पे देखिए क्लियर आ चुका है। अगर आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी थी तो जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है हर बार। यहाँ पर क्या है कि ईश्वर आपको इतना फाइनेंशियली सिक्योर कर देंगे कि जिसको भी आना पड़ेगा, जैसे कि आपके पार्टनर हैं, झक मार के आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो 90% दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। 10% की दिक्कतें तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, एंड नहीं भी सॉल्व कर सकते हैं तो 100% तो कुछ वैसे भी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर ने आपको फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंसर जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं, अगर आपकी बैकबोन ही कमज़ोर है तो फिर आपकी हालत क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। तो ईश्वर आपको वहाँ से सॉलिड कर रहे हैं जहाँ से आपको कभी कोई हिला ना पाए। ओके, तो ये आपको मिला है जस्टिस, जिसका आपको था सदियों से इंतज़ार, या आपको फील हो रहा हो सकता है क्योंकि आपने अपनी जॉब का बहुत वेट किया है, बिजनेस में इस्टेब्लिशमेंट के लिए वेट किया है, तो अब आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कुछ ऐसा फाइनेंशियल इशू फंसा पड़ा था, तो वहाँ पर भी कोई कोर्ट केस है तो वो आपके हक में जाएगा अगर बहुत टाइम से लटका हुआ था। आपकी लव लाइफ और सॉरी आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब देखिए यहाँ पर आपका टाइम बढ़िया आ चुका है। पहली बात तो ये है, तो आप लोगों ने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, आपका किसी से डिवोर्स हुआ हो सकता है, आफ्टर डिवोर्स आपने खुद को ग्रो किया है, एंड अब आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्टिस देखिए ये भी हो सकता है कि पहले आप लोग बहुत इमोशनल थे, बहुत वल्नरेबल थे, आपने अपने पार्टनर को इतना दे दिया कि जितना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जैसे कि एक गिलास इतना बड़ा है, ओके, एंड आप उसमें इतने बड़े गिलास में आप उसकी लिमिट से ज़्यादा पानी भर देंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि जिसको जितना डाइजेस्ट होता है उसको उतना दीजिए, अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तो उसको हो जाएगा इनडाइजेशन। तो यहाँ पर यही हुआ है कि हर इंसान डिजर्विंग नहीं होता है। आपके मॉम डैड हैं, ईश्वर हैं, छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग हैं, आप उनको कितना भी दीजिए, पशु पक्षी हैं, नीडी पर्सन है, कितना भी दीजिए कम है। लेकिन आपके जो लेवल पे है, जो स्ट्रांग है, जो यंग है, उनको आपको थोड़ा देख समझ के देना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका एडवांटेज लेंगे। तो यहाँ पर अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपकी ज़िंदगी में है कौन नहीं है। अब आप मूव ऑन कर लेते हैं, कट ऑफ कर देते हैं ऐसे लोगों को जो आपको ज़रा सा भी पेन देते हैं। ये पावर आ चुकी है आपके अंदर।
ओके, तो जस्टिस आपको कई फॉर्म में सर्व किया गया है, आपको स्ट्रांग बनाया गया है, फाइनेंशियली स्ट्रांग किया गया है, इमोशनली स्ट्रांग किया गया है, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई पेन ना मिल पाए। तो बताइए ये जस्टिस ज़्यादा अच्छा है कि आपका पार्टनर आपको मिल जाता एंड ज़िंदगी भर आपको पिंच करता, वो ज़्यादा अच्छा था। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे 5 एंड 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप 52 के हों, हो सकता है कि आप 25 के हों, या 25 आपका बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चैरिटी, ये देखिए मैंने नाम लिया एंड वही चीज़ आ गई, चैरिटी, प्रेयर एंड कंtemplation। हो सकता है कि आप लोग चैरिटी करते हों, नहीं करते हैं तो करिए। ओके, एंड कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यस, आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त दो राहे पे खड़े हैं एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सॉर्ड है, यहाँ पे भी सॉर्ड है, सॉर्ड ही सॉर्ड भरी पड़ी हैं। अब ये कर रहे हैं ओवर थिंकिंग, क्योंकि रायता फैलाना आसान काम होता है लेकिन रायता समेटना होता है बहुत ही टफ चीज़। तो ये जो है अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि भैया जो फैलाया है उसको समेटे कैसे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है एंड ये इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान के पास, देखिए हर इंसान है तो इंसानी, कोई भगवान तो है नहीं, तो गलती इनसे भी हुई है। अब ये बात अलग है कि बड़े लेवल की है कि छोटे लेवल की है। बड़े लेवल पे पाप होता है, सिन होता है, छोटे लेवल पे गलतियां होती हैं जिनको माफ़ किया जा सकता है। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मतलब ईश्वर इनका साथ दें। ओके, चैरिटी कर रहे हैं। यस, ये पशु पक्षियों को, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हैं जिससे कि आप इनको मिल सकें। इनको लग रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से आज इनका ट्रू लव इनसे रूठ गया है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे कोई बहुत गलत इंसान नहीं दिख रहे हैं, इनकी गलतियाँ ऐसी नहीं है कि आप माफ़ ना कर सकें, क्योंकि जो नीडी पर्सन की हेल्प करता है, जो चैरिटी करता है, जो प्रेयर करता है, कंटेम्पलेशन करता है, वो इंसान गलती कर सकता है, सिन नहीं कर सकता है। ओके, एज आई थिंक सो। तो यहाँ पर अब ये देख रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि आप इन पे फोकस है ही नहीं, आपका फोकस खुद पे है। तो यस, अब ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। यस, इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। जितना जितना आप अपने फाइनेंसेस पे, अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं, उतना ज़्यादा अब आपका फोकस इन पर से ख़त्म हो चुका है। यस, आपके पार्टनर के मन में या तो बहुत सारे इल्यूज़न थे, या इनको फील हो रहा है कि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रैप हो गए हैं। आपको लगने लगा है कि जैसे आप लव के लिए हैं ही नहीं, आप लव के लिए बने नहीं हैं, या आपकी किस्मत में ट्रू लव है ही नहीं। तो ये चाहते हैं कि एक बार दिल से सोचें, आप दिल से सोच कर देखें कि क्या आपको नहीं चाहिए, कि आपको अकेले ही रहना है, कि आप बस पैसा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, तो आप लोग इनके लवर हो सकते हैं काफ़ी पुराने, या पहले आप लोगों का कनेक्शन था, फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा हो सकता है, या किसी मजबूरी की वजह से। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इनका इंतज़ार बहुत किया। यस, ये कार्ड है लवर्स का। ओ माय गॉड, आप लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया था। तो ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है भाई, इससे तो छुटकारा पाना असंभव है, ये तो होकर रहेगा। हार्ट अवेकनिंग, यहाँ पे ये चाहते हैं कि जैसे इनके दिल के दरवाजे, इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन है, वैसे ही काश आपके दिल के दरवाजे भी इनके लिए खुल जाएं। ओके, अवेकन टू एक्सेप्टेंस डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। इनको फील हो रहा है कि आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन जैसे कि आपने हमेशा इनको काइंड वर्ड बोले हैं, हमेशा इमोशन शो किया है, लेकिन इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, तो गलत किया ना, तो गलत की सज़ा इनको मिल रही है। एंड अब ये गलत को सही करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपका जितना लव आपने इनको दिया है सब ब्याज सहित वापस करना चाहते हैं। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो अब आपको एक्सपेक्ट करने हैं मिराकल्स, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा आपके साथ। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता।